हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टैटिक्स का मीडियन पार्ट कर रहे थे। तो मीडियन में कुछ और तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखते हैं आज। फॉर एग्जांपल कि हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंटरवल्स दिए होते हैं। अगर इंटरवल्स नहीं दिए हुए उसकी बावजूद वहाँ पे दिए हुए हैं हमें मिड वैल्यूज़, तो कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, मिड वैल्यू से इंटरवल्स वापस बनाने हैं। तो देखते हैं कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें दी है मिड वैल्यूज 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 एंड 195। ये मिड वैल्यूज दी हुई हैं हमें। तो सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करने हैं। तो इंटरवल फाइंड करने का मेथड ध्यान से देख लो। इंटरवल बनाने कैसे हैं? अगर मैं इंटरवल दिया होता है तो उसको हमने मिड वैल्यूज लेना होता है, तो सम बाय 2 कर देते हैं। अब पहले से दिया हुआ मिड वैल्यूज, उसके इंटरवल बनाने हैं। तो क्या करना है आपने, इनका गैप देखना है, डिफरेंस कितना कितना है। सभी का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10 10। कितना आ रहा है? 10। और 10 का हाफ कर देना आपने। 10 का हाफ कितना हुआ? 5। तो एक बार हमने ये जो नंबर लिया 115 है, इसमें से 5 माइनस करेंगे और उसके बाद 5 प्लस करेंगे। देखो 115 में से 5 माइनस किया तो वो बन गया 110, इसमें 5 प्लस किया तो वो बन गया 120। तो ये हमारे इंटरवल्स आ रहे हैं ऐसे 110 से 120। सेम यहाँ से 5 माइनस किया 120 से 130। अब देख लो इंटरवल्स का, अगर ये मिड वैल्यूज बनाते हैं इनका सम बाय 2, यही आता है ना, सम बाय 2। बस ऐसे हम इंटरवल्स बनाएंगे 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 एंड 190 से 200। एक चीज और बतानी है मैंने, जितने भी हमने मीडियंस के क्वेश्चंस किए हैं तो उसका जितना भी मीडियन निकलता है, हम एक लाइन लगाते थे ऐसे कि मीडियन क्लास की। मीडियन हमेशा उसके अंदर अंदर लाई करता होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस क्वेश्चन का मीडियन आ रहा है, मान लिया जाए कि 153, 153। तो वो इस लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर अंदर आएगा 153, हमें पता चल जाएगा। उदाहरण बताता हूँ, हम करके देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गई क्लास इंटरवल्स। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? मान ली कि यहाँ पे 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। सभी का अगर मैं सम करूंगा तो ये आ रहा है 390। बार बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ तो पूछते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला हुआ है कि 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ही सिर्फ दी होती है। जैसे बिलो या अबव, बिलो वाले क्वेश्चन आ जाएं या अबव वाले क्वेश्चन आ जाएं। सेकेंडली लेस देन एंड ग्रेटर देन, 4 टाइप्स के क्वेश्चन में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो यहाँ पे हमें वैसे भी नजर आ रहा है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती जा रही होती है, ऐसे ऐसे ये बढ़ती जा रही है, यहां तक तो बढ़ रही है बट आगे फिर कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं 6 प्लस 25 31 प्लस 48 79, 79 प्लस 72 151, 151 प्लस 116, तो यहाँ पे आ गया 267 प्लस 60 327 प्लस 38 365 प्लस 22 387 प्लस 3 390।
यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है कि हमारा जो सम है वो ठीक है, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू द लास्ट नंबर ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, एन लेना है। यहाँ पे एन कितना था, ये एन था हमारे पास 390, एन बाय 2 किया, 390 बाय 2 वो आ गया 195। तो 195 देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे 151 के बाद आना चाहिए था 195 वाला, तो उसके नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, 267। तो ये हमारी आ गई मीडियन क्लास, ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। अब मैं पहले वाली बात पे आता हूं, मीडियन का जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा इसके बिटवीन आएगा, मींस 150 से लेके 160 के बिटवीन आंसर आएगा। हमें यहां से ये पता शुरू से ही चल जाता है। अगर आपका उल्ट पुल्ट आ रहा है तो चेक करो दोबारा से। हमने मीडियन क्लास लगा दी, इसका मतलब क्या है, द आंसर लाइज बिटवीन 150 टू 160, ये मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास आ गई, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी इसको काउंट करना है, एल ये आ गई, और एच कितना आ जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दैट इज 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो फॉर्मूला वो पड़ा है हमारे पास मीडियन का। तो लेट्स फाइंड द मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 150 प्लस n बाय 2, n बाय 2 कितना आया 195, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 151 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई थी 116 इनटू h दैट इज 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 150 प्लस इसमें से ये माइनस किया तो रह गया हमारे पास 44 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 116। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 3.8, डिवाइड करके 3.8। तो आंसर इज 153.8, ये हमारा मीडियन आ गया। तो चेक करो कि ये मीडियन इस क्लास के अंदर आ रहा है 153.8, लाइज बिटवीन 150 टू 160। हमेशा चेक कर लिया करो, जब भी आंसर आएगा मीडियन का, मीडियन क्लास के अंदर ही होना चाहिए। तो हमने ये किया, मिड वैल्यूज गिवन है, उसके बाद हमने क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया। क्लास इंटरवल फाइंड करने के बाद पुराना क्वेश्चन हो गया हमारा, जैसे पहले करते हैं, मीडियन सिंपली फाइंड करते हैं। लेट्स नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने मीन में भी किया था। मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। एक में था कि 2 वैल्यूज मिसिंग थी, एक में था 1 वैल्यू मिसिंग थी। तो पहले हम 1 वैल्यू वाला करके देख लेते हैं, 1 वैल्यू मिसिंग। तो क्लास इंटरवल है मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 5, 25, यहाँ पे मिसिंग है 18 एंड 7। तो जहाँ पे भी वो मिसिंग है हम इसको कोई कंसीडर कर लेंगे। अगर तो एक ही नंबर मिसिंग है तो सिंपली f ले लिया करो, अगर 2 नंबर मिसिंग है तो f1 f2 ले लिया करेंगे। तो ये हमने f कंसीडर कर ली, इसको f1 भी कर सकते हो क्योंकि f लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये fi होता है। अगर नहीं लिखा f1 कर लो, f कर लो, कुछ मर्जी कर लो, तो fi है तो ये f होगी हमारे पास। इसका सम किया हमने 5 प्लस 25 30, 30 प्लस 25 55 प्लस f, ये सम दे दिया उसने। जैसे मीडियन में किया था कि 2 चीजें दी होती हैं, वहां पे टोटल सम भी दिया होगा, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही चीज दी हुई, इसका सम नहीं दिया हुआ है, हमने वो कर लिया फाइंड हमने। इसी तरह हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं इसकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, यहाँ पे आ गया 30, ये 30 प्लस f, ये 48 प्लस f एंड
55 प्लस एफ, ये दोनों फिर सेम आ रहे हैं, इसका लास्ट और इसका टोटल वो सेम आना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मीडियन ऑलरेडी गिवन है, वहां पे मीन गिवन था, यहाँ पे मीडियन गिवन है, मीडियन इज 24। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि मीडियन गिवन हो तो आप चेक करो इस इंटरवल में कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा क्योंकि 24 गिवन है, इसमें आंसर आना चाहिए 20 से लेके 30 वाली। तो हमारी जो थी यही है मेन, ये आ गई हमारे पास मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमारी आ गई 20 से 30 वाली। बस फिर क्या, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई, ये लोअर लिमिट बन गई और ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। और एच कितना है, 20 से 30 था, वो भी है 10, एच 10 आ गया। ये सारी वैल्यूज आ गई, इसमें पुट करते हैं। मीडियन कितना है 24 इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 20 प्लस n बाय 2, n हमें पता ही नहीं है, ब्रैकेट में वैसे लगाया 55 प्लस f बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 30 इंटू h हमारे पास 10 था, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं है, f का f ही लिख देंगे हम, f इज f। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 20 सिंपल इधर ले आओ, 4 बन गया इज इक्वल टू 55, इसका अंदर अंदर एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम ले रहा हूं तो 55 प्लस एफ माइनस 60 बाय 2 इंटू 10 पड़ा हुआ है, जो नीचे वाला एफ था वो इधर ला के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 20 इधर आया फिर एफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रह गया 4f इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में रह गया f माइनस 5, ये 2 इससे कटेगा तो 5 रह गया, तो यहाँ पे 5 रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4f इज इक्वल टू 5f माइनस 25, 5f उधर रहने दो, 4f उधर रहे, जो f रह गया ये इधर आके 25 बन गया, तो f इज इक्वल टू 25 वैल्यू आ गई। ये अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 25 पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी में तो इसका मीडियन आ जाएगा 24। तो ये फर्स्ट मेथड है अगर सिंगल टर्म मिसिंग हो, सिंगल टर्म। और सेकंड टाइप को क्वेश्चन में क्या था, 2 टर्म मिसिंग है, तो अब हम 2 टाइप्स वाला करते हैं। तो क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70 एंड 70 से 80, ये ले ली हमने क्लास इंटरवल्स। उसके बाद आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आ रही है 12, इसको F5 लिख देते हैं हम, 12, 30, यहाँ पे मिसिंग है 65, फिर यहाँ पे मिसिंग है 25 एंड 18, तो 2 नंबर हमारे पास मिसिंग है, तो लेट द फर्स्ट मिसिंग नंबर इज F1 एंड द सेकंड मिसिंग नंबर इज F2। ध्यान से कर लो कि ये सेम मेथड, ये मीन वाला मीन जैसे ही लगना है, वही सेम मेथड हम रिपीट करेंगे। तो उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं इसकी, तो ये आ गया 12, यहाँ पे आ गया 42, यहाँ पे आ गया 42 प्लस F1, फिर 42 में 65 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 107 प्लस F1, ठीक है, फिर 107 प्लस F1 प्लस F2 दोनों ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हम 25 ऐड करेंगे तो 132 प्लस F1 प्लस F2, तो यहाँ पे 132 में तो 150
प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। इसका सम हमने कर लिया। अगर ऐसा करेंगे तो वो कितना आएगा 150 प्लस F1 प्लस F2। बट अगर 2 नंबर मिसिंग थे तो 2 वैल्यूज भी गिवन थी। 1 नंबर मिसिंग था तो हमारे पास मीडियन गिवन था। अब हमारे पास 2 वैल्यू मिसिंग है तो 2 ही चीजें देनी चाहिए। वो कौन कौन सी है 2? एक तो दे दिया उसने इसका सम और एक मीडियन। मीडियन तो देना पड़ेगा। मीडियन इज 46 है। 46 से हमने पहचाना कि किस क्लास में आएगा। ये रही उसकी क्लास। 46 किस क्लास में लाई करेगा। सो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी और लोअर लिमिट ये वाली आ जाएगी। और सेकंड क्या गिवन था, इन सभी का सिग्मा एफ इज इक्वल टू 2 to 9 गिवन था, ये वाला सिग्मा एफ। अब देखो ध्यान से, या नीचे कर रहा हूं मैं, 150 प्लस F1 प्लस F2 इसका सम दिया हुआ है 2 to 9। सो F1 प्लस F2 कितना आ गया, 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 79। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीडियन आ गया हमारे पास 46 गिवन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन, ये फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 40 प्लस, अब देखो इनका सम कितना था 229, n बाय 2 229 बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 42 प्लस F1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 65 इंटू H कितना है 10। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे। अब देखो ध्यान से, ये 40 इधर आ जाएगा तो कितना रह गया 6 इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा इजी कर लो, 5 से कट कर देते हैं 2 13, तो नीचे रह गया हमारे पास 13, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है तो अंदर अंदर 2 एलसीएम ले लो, ये वाला 2 एलसीएम लिया, 2 to 9 माइनस 2 इंटू 42 माइनस F1, जो 2 एलसीएम था और यहाँ पे जो 2 पड़ा हुआ था वो आपस में कट हो गए। अब ये रह गया हमारे पास, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 6 are 78 इज इक्वल टू 2 to 9 माइनस 84 माइनस 2 F1। ये F1 में आ रहा है, F1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो यहाँ से पुट कर देंगे, F2 आ जाएगी। तो इनको सॉल्व करने में 2F1 इधर रह गया, 2F1 इज इक्वल टू, हमारे पास बचता है 145 माइनस 78 इज इक्वल टू 67। तो F1 इज इक्वल टू 33.5। अगर F1 की वैल्यू आपके पास 33.5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि F1 कितना आ गया था हमारे पास 33.5 प्लस F2 इज इक्वल टू 79 होना चाहिए। तो F2 कितना रह गया 45.5। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये F1 की आ गई, ये F2 की आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कई बुक्स में पॉइंट्स में नहीं लिखता है, तो पॉइंट्स में नहीं लिखता तो उसमें क्या करते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं इसके नियर अबाउट, इसको नियर अबाउट करना है तो इसका क्या होगा फिर 34 लिख सकते हैं इसको। अगर 34 यहाँ पे पुट करते हैं तो वो कितना रह जाएगा 45। ये दोनों आंसर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस है। तो इसके साथ ही हमारा अप्रॉक्सीमेट मीडियन खत्म हो जाता है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आ गए हैं। तो हम आज कुछ सॉल्व